पूरे भारत में जहां आईपीएल की धूम मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ एक लीग और चल रही है जिसे हम एचपीएल हरियाणा पॉलिटिकल लीग भी कह सकते हैं। सियासत की बिसात पे वफाक के मोहरे बिसते नहीं, खेल के मैदान में ईमान के सौदे सस्ते बिकते नहीं। जिन्हें लड़ना आता जंग मैदान में, वो सियासत की चालों में आसानी से फंसते नहीं। नमस्कार, मैं पुनीत शर्मा और आप देख रहे हैं जनता दरबार। आज हम बात करते हैं हरियाणा की, जहां भाजपा सरकार ने कांग्रेस विधायक और ओलंपियन विनेश फोगाट को 3 बड़े ऑफर दिए हैं। कैबिनेट मीटिंग में विनेश फोगाट को सिल्वर मेडलिस्ट के सम्मान में सरकारी नौकरी व 4 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP से प्लॉट का विकल्प दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस एमएलए विनेश फोगाट ये प्रस्ताव स्वीकार करेगी या इसे ही राजनीतिक से जोड़कर देखा जाएगा। दरअसल टोक्यो ओलंपिक में 6 अगस्त 2024 को उन्होंने 3 मुकाबले लड़े और टोक्यो ओलंपिक की चैंपियन यूई सुकाकी को प्री क्वार्टर फाइनल में हराकर सनसनी मचा दी थी। क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की पहलवान को हराकर और सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर को पटकनी दी। इसके साथ ही विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी। लेकिन दुर्भाग्य से फाइनल मुकाबले से पहले 100 ग्राम बड़े वजन के कारण उन्हें मुकाबले से बाहर होना पड़ा। बावजूद इसके हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विनेश फोगाट को सिल्वर मेडलिस्ट के सम्मान देने का ऐलान किया था। अब उसी वादे को निभाते हुए भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरी, 4 करोड़ रुपए का नगद इनाम और HSVC से प्लॉट देने की पेशकश की है। पर सवाल ये कि क्या विनेश फोगाट इस ऑफर को स्वीकार करेगी या फिर कांग्रेस विधायक होने के नाते इसे ठुकरा देगी। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। इससे विपक्षी नेता को साधने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर सकती है और इसे खेल और राजनीति का मेल करार दे सकती है। अब सबकी नजरें विनेश फोगाट पर टिकी है। तो मैंने भी ट्वीट किया था और मैंने ट्वीट करके कहा था कि विनेश हमारी हरियाणा की शान है, हमारी बेटी है और हम उसके सम्मान को कम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा फर्ज था। और आज उन्होंने अभी पिछले दिनों फ्लोर ऑफ द हाउस उस बात को उठाया था। आज कैबिनेट के अंदर हमने उसके ऊपर चर्चा की है और क्योंकि उसके अंदर जो रजत पदक विजेता हमारी जो खेल नीति है उसके अनुसार 3 तरह के हम लाभ उसको देते हैं। एक तो नगद पुरस्कार देते हैं, दूसरा ग्रुप ए में OSP की नौकरी देते हैं, तीसरा HSVP की हम उसको लाभ देते हैं। हमने ये निर्णय कैबिनेट में किया है कि क्योंकि विनेश फोगाट अब विधायक है तो उनके ऊपर छोड़ा है। हमने कहा है कि उनसे जानकारी जरूर लें कि वो इनमें से तीनों में से क्या क्या लेना चाहते हैं, उसके ऊपर विचार करके बताएं। क्योंकि विनेश हमारी शान है, हमारी बेटी है। क्योंकि वो पॉलिसी से बाहर था, परंतु उसको हम दे नहीं सकते क्योंकि स्पेशल केस के अंदर उसको कंसीडर किया, स्पेशल केस में, क्योंकि उस समय सिचुएशन हमारे सामने बड़ी भयानक खड़ी हुई थी और उस सिचुएशन को हमने कंट्रोल करने के लिए मुझे भी, क्योंकि मन के अंदर इस प्रकार की पीड़ा थी कि मैंने ट्वीट किया था और वो ट्वीट किया था कि हम बेटी के सम्मान को कम नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर वहाँ के जो नियम हैं, जो वहाँ का उनका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत वो बाहर हुई थी। उसके अंदर कोई, वो मालूम है विनेश को भी, परंतु क्योंकि जब इस प्रकार की सिचुएशन बनी थी तो मेरे मन के अंदर भी आया कि हम अपनी बेटी के सम्मान को कम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो विदेश की धरती पर थी। तो हमने कहा था कि हम उसके सम्मान को बरकरार रखेंगे। क्या विनेश फोगाट खिलाड़ी की भूमिका निभाते हुए इस ऑफर को स्वीकार करेगी या फिर राजनीतिक भूमिका में रहकर इस प्रस्ताव को ठुकरा देगी? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। या तो
यह फैसला हरियाणा की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। बने रहिए जनता दरबार न्यूज के साथ, जहां हर खबर होती है सच्ची, रोचक और असरदार। बने रहिए जनता दरबार न्यूज के साथ। नमस्कार।